अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको 1 केजी चावल के हिसाब से परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। एक पतीले में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इस पानी में मैंने साबुत गरम मसाले में से 2 दालचीनी, 1 बदाम का फूल, 2 लौंग ऐड किए हैं। इसको ढककर बॉईल आने तक मैं पकने दूंगी। जब बॉईल आ जाएगा तो तब मैं इसमें चावलों को ऐड करूंगी। जिसे मैंने भिगो के रखा हुआ था। 4 से 5 घंटे पहले आप हमेशा मीठे चावलों को भिगो के रखें, उससे आपके चावल अच्छे बनेंगे। पानी में बॉईल आ गया है तो मैं अब इसमें मैं चावलों को ऐड करूंगी। चावलों को ज़्यादा कच्चा नहीं रखना, जब चाशनी में ऐड करेंगे तो चावल हार्ड हो जाएंगे। इसलिए लाजमी है कि 95 से 97% चावल का गला होना लाजमी है। आप देख सकते हैं कि मेरे चावल गल चुके हैं, 95% गल गए हैं चावल। अब इसको मैं छान लूँगी ताकि इसके अंदर से सारा पानी खुश्क हो जाए। अब इसकी चीनी की चाशनी बनाऊंगी। 1 किलो चावल में किलो ही चीनी डलती है। जितनी चावलों की क्वांटिटी होती है उतनी ही चीनी होती है। मेरा मशवरा है कि आप थोड़ा कम डालें। हमारे यहाँ कम मीठा पसंद किया जाता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया है पानी 1/2 कप और 1/4 कप ऑयल ऐड किया है। अब चीनी को इतना पकाएंगे कि इसके अंदर से चीनी का दाना खत्म हो जाए। अब ऐड की है 3 सब्ज इलायची। आप गरम मसाला इस वक्त भी इलायची के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले हमेशा पानी में ऐड करती हूँ। कुछ लोग इस वक्त दूध भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने दूध ऐड नहीं किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें बॉयल आने लग गया है, हमारी चीनी गल चुकी है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके अंदर मैं चावलों को ऐड करूंगी। चावलों के अंदर से अच्छी तरह से पानी खुश्क होना चाहिए, इसीलिए चावलों को पहले बॉईल किया जाता है। चावलों को शीरे में अच्छी तरह से कोट करूंगी। अब इसको इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए। इस आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाना है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि चावल हमारे नीचे ना लगे। इसमें अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। आप अपने हिसाब से जो आपको अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है यही ऐड करें।
ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि ये चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सबसे आखिर में मैं ऐड करूंगी कलर। आपके पास जो अवेलेबल कलर है आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसको 20 मिनट के लिए दम देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी।